नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरी में। आज की स्टोरी कार ड्राइवर की है। जून 2018 का महीना था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और दिल्ली से चेन्नई का रास्ता कभी न खत्म होने वाला सा महसूस हो रहा था। महेश और जतिन की बातों का सिलसिला चलते चलते खत्म हो गया था। कार में सन्नाटा छाया हुआ था। बस इंजन की आवाज और रास्ते की रेत की खड़कें सुनाई दे रही थीं। नितिन, जो गाड़ी चला रहा था, को भी हल्का सा थकान महसूस हो रही थी। उसका चेहरा थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था, मगर वह लगातार गाड़ी चलाने में मग्न था। तीनों की बातें अब बहुत कम हो चुकी थीं और वे अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। महेश ने खिड़की से बाहर देखा। यार, ये रास्ता बहुत ही सुनसान है। कहीं कोई बस, ट्रक भी नहीं दिख रहा। लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। हाँ, जतिन बोला, कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ। क्या तुमने देखा वो पेड़ कैसे घने होते जा रहे हैं, जैसे कोई घेरा सा बना हो चारों ओर। नितिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों तो डर गए लगते हो। ये बस गांव के रास्ते हैं, कुछ नहीं होगा। तुम लोग आराम से बैठो। लेकिन जतिन और महेश को यह सब बिल्कुल भी आरामदायक नहीं लग रहा था। वे दोनों गहरी सोच में थे। यह रास्ता जितना लंबा था, उतना ही और डरावना भी। कुछ घंटों बाद गाड़ी एक छोटे से गांव के पास पहुंची। गांव में कुछ घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब कुछ बहुत शांत था। नितिन ने गाड़ी धीमी कर दी, क्योंकि गांव में अचानक से घना जंगल शुरू हो रहा था। यार, ये क्या है? महेश ने गाड़ी के बाहर की तरफ इशारा किया। क्या तुमने वो देखा? नितिन ने ध्यान से देखा। कुछ नहीं है, ये बस पुरानी इमारतें हैं जो समय के साथ बर्बाद हो गईं। लेकिन जतिन ने जो देखा, वो किसी और ही दुनिया की चीज थी। एक आकृति जो दूर से धुंधली सी दिख रही थी, एक पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। वह आकृति शांत थी, जैसे खड़ी हुई हो और दूर से बस देख रही हो। नितिन, गाड़ी और तेज चलाओ, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है, जतिन ने घबराए हुए स्वर में कहा। नितिन मुस्कुराया। तुम दोनों डर गए हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आराम से चलो। लेकिन अब जतिन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह इस अजनबी जगह और उन पेड़ों के बारे में सोच रहा था जो जैसे एक काला साया फैला रहे थे। अचानक गाड़ी में एक हल्की सी झटका लगा, जैसे कुछ असामान्य हो। नितिन ने कार को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। गाड़ी धीमी हो गई और इंजन की आवाज भी बंद सी हो गई। क्या हुआ नितिन? महेश ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, नितिन ने कहा, बस थोड़ा सा इंजन में फॉल्ट होगा। लेकिन कार अचानक रुक गई। तीनों के चेहरों पर घबराहट थी। अब क्या करें? जतिन बोला। यहां तो कुछ नहीं है और मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। अरे, यही तो परेशानी है, महेश ने कहा। हम कहीं फंस गए हैं। नितिन ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। रुको, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। जैसे ही नितिन गाड़ी से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल कुछ बदल गया था। पेड़ बिल्कुल खामोश थे और आसमान में हल्की सी धुंध सी थी। दूर से एक हल्की सी आवाज आई, किसी का हंसी का स्वर। नितिन ने अपनी ओर से झटका लिया। मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया? लेकिन महेश और जतिन को कुछ नहीं सुनाई दिया। वे दोनों भयभीत थे, लेकिन उन्होंने किसी और को डराने का कोई इरादा नहीं किया। गाड़ी की खराबी ठीक करने के लिए नितिन ने खिड़की से बाहर झांका और तभी उसे वह आकृति फिर से दिखाई दी। वह धुंधली आकृति जो पहले पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी, अब बहुत करीब आ चुकी थी। यह आकृति किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी काले साए जैसी थी। नितिन ने गहरी सांस ली और वापस गाड़ी में बैठ गया। चलो, गाड़ी स्टार्ट कर रही है, लेकिन यार, इस रास्ते से निकलने में दिक्कत हो रही है। महेश और जतिन चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनके मन में बहुत से सवाल थे। अब रात हो चुकी थी और घना अंधेरा था। अचानक गाड़ी फिर से रुकी। ये सब इतना अचानक और अजीब था कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। गाड़ी फिर से रुक चुकी थी और अब यह एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। नितिन, जो पहले शांत था, अब थोड़ा घबराया हुआ दिखने लगा था। महेश और जतिन भी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, मगर उनके अंदर बढ़ती घबराहट साफ दिख रही थी। क्या कर रहे हो नितिन? गाड़ी फिर से क्यों रुक गई? महेश ने गुस्से में पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा, नितिन ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अभी कुछ पल पहले तो ठीक था, अब ये
ऐसा क्यों हो रहा है? जतिन ने बाहर देखा। उसकी आंखें चौंकी हुईं। नितिन, वो वही आकृति है। वो साया फिर दिख रहा है। नितिन ने सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? कोई नहीं है बाहर। लेकिन जतिन का चेहरा अब एकदम सफेद था। नितिन, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। देखो, वह कुछ तो है, हमसे बहुत करीब आ रहा है। महेश ने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर पेड़ की छांव में एक धुंधली आकृति दिख रही थी। यह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही महेश ने उसे देखे, आकृति अचानक गायब हो गई। क्या ये किसी का मजाक है? महेश ने चिल्लाते हुए कहा। हम कहां फंस गए हैं? नितिन की निगाहें असमंजस में थीं और उसने गाड़ी का इंजन एक बार फिर स्टार्ट किया। इंजन के हल्के रिवर्स होते ही गाड़ी ने धुंधली सी आवाज की और फिर रुक गई। अब कुछ और अजीब हुआ। इस बार गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, बल्कि उसकी आवाज और तेज हो गई, जैसे कार खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। नहीं, कुछ गड़बड़ है, नितिन चिल्लाया और वह गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। महेश और जतिन दोनों बाहर की तरफ झांकने लगे। गाड़ी की हेडलाइट्स भी अब अजीब तरीके से झपकने लगी थीं और सामने के अंधेरे में एक हल्की सी लहर दिखाई दे रही थी। नितिन, जल्दी अंदर आओ, जतिन ने चिल्लाते हुए कहा। वो नहीं मान रहे, हमें जाना होगा। अभी जाता हूं, नितिन ने कहा और वह गाड़ी के इंजन के पास पहुंचा। नितिन गाड़ी के इंजन को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हुड खोला, वह एक अजीब सी गंध महसूस करने लगा। यह गंध सड़ी हुई मांस और सड़े गले पौधों जैसी थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और जल्दी से इंजन की जांच करने लगा। क्या हो रहा है? महेश ने पूछा। नितिन, जल्दी करो, कुछ तो करो। मैं कोशिश कर रहा हूं, नितिन ने जवाब दिया, लेकिन वह अंदर से घबराया हुआ था। इंजन में किसी तरह का नुकसान नहीं था, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही थी। तभी नितिन की नजरें कुछ और पर गड़ गईं। गाड़ी के इंजन के नीचे कुछ अजीब सी निशानियां थीं, जैसे किसी ने गाड़ी को घसीटा हो या खींचा हो। क्या ये किसी ने किया है? नितिन के मुंह से फुसफुसाहट निकली। जतिन और महेश गाड़ी के पास पहुंचे और दोनों की नजरें उसी जगह पर अटक गईं। गाड़ी के नीचे कुछ सफेद निशान बने थे, जैसे कोई खून का धब्बा हो, लेकिन वह निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हटा रही हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, महेश ने कहा। हम यहां से निकल नहीं सकते। नितिन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन रास्ता कैसे मिलेगा? जतिन ने आसपास देखा। रास्ता तो दिख रहा है, मगर हम कहां जा रहे हैं यह नहीं मालूम। इससे पहले कि नितिन कुछ और कह पाता, अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी तेज थी कि महेश और जतिन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यह हवा जैसे ही आई, वैसे ही एक आवाज गूंजी। कोई आवाज नहीं, बल्कि जैसे किसी के चीखने की आवाज। क्या ये किसी और के चीखने की आवाज है? जतिन ने कांपते हुए पूछा। महेश ने सिर हिलाया। हम गलत जगह पर आ गए हैं। नितिन ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, यह जगह और यह रास्ता कुछ और ही है। अब घना अंधेरा हो चुका था। गाड़ी के बाहर केवल छायाएं थीं और उन छायाओं में कहीं ना कहीं कुछ चलता हुआ सा महसूस हो रहा था। नितिन ने धीरे धीरे गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। महेश और जतिन भी गाड़ी में लौट आए थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर कुछ हलचल हो रही थी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे उन पेड़ों में कुछ जीवित हो। तभी एक तेज चीख की आवाज आई, जो मानो गहरे जंगल से आ रही थी। नहीं, महेश चीखा। यह क्या था? नितिन के हाथों में पसीना आ गया था। हम अब यह सब छोड़कर यहां से चले जाएं, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन जब नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की, तो इंजन की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी कुछ ज्यादा रुकने की कोशिश कर रही हो। कार की हेडलाइट्स बुझने और फिर से जलने लगीं। यह सब असामान्य था और एक भयावह सच्चाई सामने आ रही थी। अचानक गाड़ी के चारों ओर एक भारी सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा इतना घना था कि हर किसी को अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। अचानक गाड़ी के बाहर एक आकृति उभरी, एक काला साया जो धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रहा था। महेश और जतिन की घबराहट और बढ़ गई।
नितिन ने गाड़ी का इंजन और तेज किया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। वह आकृति अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक अदृश्य बल था, एक खौफनाक शक्ति थी जो उन्हें घेर चुकी थी। यह क्या है? जतिन ने कांपते हुए पूछा। नितिन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सब कुछ सच है, हमें इससे लड़ना होगा। अब वह काला साया गाड़ी के पास बिल्कुल खड़ा हो चुका था। महेश, जतिन और नितिन सभी की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि जैसे दिल सीने से बाहर कूदने वाला था। काले साये की आकृति ने अपनी तरफ एक हल्की सी हरकत की। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक प्रकार की छाया थी जो किसी आत्मा या अदृश्य शक्ति की तरह गाड़ी के चारों ओर घूम रही थी। महेश ने डरते हुए कहा, नितिन, क्या तुम इसे देख रहे हो? यह क्या है? नितिन की आंखों में घबराहट थी, मगर वह किसी तरह शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों बैठो, गाड़ी की खिड़की बंद करो और चुप रहो, हम इससे बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही नितिन ने गाड़ी की खिड़की बंद करने की कोशिश की, वह अचानक खुल गई। गाड़ी की खिड़की खुद ब खुद खुल रही थी, जैसे किसी ने उसकी लॉक खोल दी हो। नितिन ने घबराकर खिड़की को खींच लिया, लेकिन उसकी शांति अब टूट चुकी थी। यह क्या कर रहा है? जतिन चिल्लाया। हम कहां फंस गए हैं? हमें मदद चाहिए। महेश ने बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। काले साए के अंदर अब दो चमकती हुई आंखें उभर आई थीं। वे आंखें सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि जैसे उसे देख रही थीं। उस साए की आंखों में कुछ गहरी अजीब सी चमक थी, जैसे किसी की आत्मा सीधे उनकी आंखों के जरिए देख रही हो। नितिन, महेश और जतिन एक साथ बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? नितिन ने तेजी से गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंजन का शोर नहीं आ रहा था और गाड़ी मानो जम सी गई थी। यह घड़ी में ठहरने का एहसास था, एक मौत की घड़ी जो लम्हा दर लम्हा उनकी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी में एक भयंकर सन्नाटा था, लेकिन तभी अचानक कार के अंदर से एक आवाज आई। यह आवाज नितिन की आवाज नहीं थी, न महेश की और न ही जतिन की। यह कोई और थी, एक ठंडी, खौफनाक और रहस्यमयी आवाज जो गाड़ी के भीतर से आ रही थी। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, यह आवाज थी जो जैसे किसी अदृश्य ताकत से आ रही थी। महेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह आवाज सचमुच गाड़ी से आ रही है? जतिन भी कांपते हुए बोला। यह आवाज, यह तो जैसे हमारे अंदर घुस रही है, यह हमें अपना हिस्सा बना रही है। नितिन ने गहरी सांस ली और कहा, शांत रहो, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। यह सब मानसिक है, किसी प्रकार का भ्रम होगा। लेकिन नितिन भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने गाड़ी के दरवाजे की लॉक फिर से चेक की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, वही आवाज फिर से सुनाई दी, तुम नहीं निकल सकते। महेश और जतिन चौंक कर इधर उधर देखने लगे। यह आवाज अब उनके सिर के अंदर भी गूंज रही थी। घबराए हुए महेश ने पूछा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है नितिन, क्या कर रहे हो तुम? नितिन ने जो जवाब दिया वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब हमें यह सब समझना होगा। जैसे ही नितिन ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका, उसने देखा कि अब वह काला साया और पास आ रहा था, मगर अब वह साया और बढ़ गया था और उसमें कुछ और अजीब सा था। वह किसी इंसान की आकृति नहीं थी, बल्कि किसी राक्षस जैसी दिखाई दे रही थी। महेश और जतिन ने देखा, उनके सामने एक अजीब सा दृश्य था। पेड़ों की शाखाओं पर मानवाकार आकृतियां लटक रही थीं, जिनमें से कुछ चीख रही थीं, जैसे पूरी दुनिया उल्टी हो गई हो। पेड़ अब अपनी शाखाएं अपनी तरफ खींच रहे थे। सड़क की साइड में अब एक पुरानी हवेली भी दिखाई दी, जो बेहद खंडहर हो चुकी थी, मगर किसी समय में यह एक महल जैसी दिखती थी। यह क्या है? जतिन ने सन्नाटे में कहा। क्या हम सपने में हैं? नितिन भी घबराए हुए थे, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की एक बार फिर। इस बार इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन गाड़ी और भी ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी, जैसे कोई बल उसे रोक रहा हो। यह सब असंभव है। नितिन ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाई। हमें यहां से निकलना ही होगा। लेकिन तब गाड़ी की हेडलाइट्स में कुछ अजीब सा हुआ। हेडलाइट्स में अचानक अंधेरा छा गया और फिर गाड़ी का इंजन एक बार फिर से बंद हो गया। यह डर, यह अजीब ताकतें अब हद पार कर चुकी थीं। नितिन, महेश और जतिन तीनों घबराए हुए थे,
और उन पर एक अदृश्य साया छाया हुआ था। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि वह काला साया अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। तभी अचानक एक तेज तीव्र लहर ने गाड़ी को झकझोर दिया। कार एक तरफ पलटने लगी। महेश और जतिन जोर से चिल्लाए, क्या हो रहा है? नितिन ने गाड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम अब इसे खत्म करेंगे। अब गाड़ी में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सब कुछ अजीब सा हो चुका था, जैसे सब कुछ उलट पलट हो गया हो। काला साया अब गाड़ी के अंदर घुस चुका था। नितिन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया। सिरहन पैदा होती हुई एक हल्की आवाज आई। वह आवाज कोई और नहीं बल्कि खुद उस साए की थी जो अब गाड़ी के अंदर फैल चुका था। तभी अचानक गाड़ी की खिड़कियों में एक बवंडर सा घूमा और वह साया तुरंत गायब हो गया। गाड़ी फिर से चलने लगी और जैसे ही वे बाहर निकले सब कुछ शांत हो गया। नितिन, महेश और जतिन के चेहरे पर हल्का सा राहत का एहसास था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि यह रात, यह रास्ता कभी भी किसी को आराम से नहीं छोड़ता। गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी थी और एक अजीब सा सन्नाटा था। महेश, जतिन और नितिन तीनों चुप थे, जैसे उन्होंने किसी गहरी अंधेरी गुफा को पार कर लिया हो। हालांकि गाड़ी चल रही थी, लेकिन उनका मन अब भी उसी अजीब शक्ति से जूझ रहा था जिसने उन्हें इस डरावनी रात का सामना कराया था। क्या अब हम सुरक्षित हैं? महेश ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। नितिन ने गाड़ी को और तेज किया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वे सच में सुरक्षित हैं। मुझे नहीं लगता, नितिन ने कहा। कुछ तो है जो हमारे साथ चिपक गया है। जतिन ने बाहर देखा। सड़क अब बहुत सुनसान थी और चांद की हल्की रोशनी से सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। नितिन, ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, जतिन ने कहा। महेश ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हमें किसी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? महेश ने पूछा। नहीं, नितिन ने दृढ़ता से कहा। मैं अब सीधे घर जाऊंगा और फिर से इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। यह जगह हमें खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तभी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध आई। ये वही गंध थी जो उन्होंने उस रात पहले महसूस की थी, सड़ी मांस जैसी। महेश और जतिन दोनों एक साथ किचन की ओर मुड़े, लेकिन नितिन ने गाड़ी की हवा को चेक किया। वह हवा भी अब ठंडी हो गई थी, जैसे कुछ और महसूस हो रहा हो। क्या ये किसी का पीछा कर रहा है? महेश ने घबराए हुए पूछा। नितिन ने गाड़ी में एक आखिरी बार दम लगाया और गाड़ी को पूरी ताकत से चलाया, लेकिन तभी फिर से वह आवाज आई। वह घनी, ठंडी और एक तरह से अजीब सी आवाज, जैसे किसी के शरीर से निकलने वाली हड्डियां चटक रही हों। जतिन की आंखें फैल गईं। यह आवाज अब कहीं नहीं जा रही है। गाड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी और सड़क भी हर मिनट में लंबी होती जा रही थी। मगर अब एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। गाड़ी के साथ गाड़ी के इंजन के अंदर से एक अजीब सी लहर महसूस हो रही थी, जैसे कोई बाहर से गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा हो। महेश की धड़कनें और तेज हो गईं। नितिन, इस बार कुछ बहुत गलत हो रहा है। हम इन रास्तों से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। नितिन ने गाड़ी को ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने उसकी कोशिशों का जवाब नहीं दिया। गाड़ी और तेज होती जा रही थी। सड़क पर कहीं भी कोई मोड़ नहीं दिख रहा था और सड़क का अंत भी कहीं नहीं था। क्या हम कभी यहां से बाहर निकल पाएंगे? जतिन ने चीखते हुए पूछा। महेश ने पल भर को देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ देखा गया। नितिन, क्या तुमने कभी यह सुना है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर फंसे रहते हैं और वे कभी बाहर नहीं निकलते? नितिन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुम क्या कह रहे हो? महेश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, यह रास्ता, यह गाड़ी, ये सब कुछ हमसे पहले भी हुआ था। ये सब हमारी नियति है। हम बस किसी और का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, नितिन ने चीखा, यह झूठ है। हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन तभी गाड़ी का इंजन एक आखिरी बार रुक गया। सड़कों पर कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। अब चारों तरफ एक घना अंधेरा था और गाड़ी के बाहर
एक काली आकृति खड़ी थी। ये वही आकृति थी जिसे वे पहले देख चुके थे। वो साया, वही आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। महेश, जतिन और नितिन तीनों को यह एहसास हुआ कि अब वे इस रहस्यमयी शक्ति से कभी बच नहीं पाएंगे। वह आकृति अब उनके सामने खड़ी थी और अब उसे और दूर नहीं किया जा सकता था। सुनसान सड़क पर गाड़ी रुक चुकी थी। अब महेश, जतिन और नितिन को यह समझ में आ चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं था। वह साया, वह रहस्यमयी शक्ति अब पूरी तरह से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हम कहां जा रहे हैं? जतिन ने धीमे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह पहले वाली आत्मविश्वास नहीं था। हमें छोड़ दो, महेश ने चीखा। हम कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन वह काला साया अब और करीब था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह एक धीमे लेकिन जोर से बोला, तुम लोगों को कभी यहां से जाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम हमारे हिस्से बन चुके हो। साया धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और अचानक ही सब कुछ फिर से शांत हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से झपकने लगीं और फिर साया का रूप और भी घना हो गया। ये वही शक्ति थी जो उनकी आत्माओं को अपनी पकड़ में ले चुकी थी। महेश, जतिन और नितिन अब गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह संभव नहीं था। गाड़ी फिर से चुप हो गई। अब उनका रास्ता बंद हो चुका था। यह कहानी एक खौफनाक रहस्य को उजागर करती है कि कभी-कभी कुछ शक्तियां इंसान की समझ से बाहर होती हैं और उनसे बचने का कोई तरीका नहीं होता। तीनों लोग अब उस काले साए के हिस्से बन चुके थे और उनकी आत्माएं उसी अंधेरे में खो गईं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।